कमलेश पासवान जी बताएं। अब वहां की जनता पूछ रही है कि 15 साल में इन्होंने पार्लियामेंट बांसगांव में ऐसा कौन सा काम कर दिया जो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे। कौन सा ऐसा काम, कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दिया बांसगांव, चिल्लू पहाड़, चौरी चौरा, बांसगांव, रुद्रपुर, बरहज, इसमें कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दिया, कौन से ऐसे कारखाना लगा दिए इन्होंने। ऐसा कोई नाम बताएं, 2-4 नाम बताएं जिससे हम कह सके हाँ आपने काम किया। कोई काम ही नहीं करते हैं, ये नहीं किया इन्होंने, फिर भी जनता मौका दे रही है। हाँ जनता मौका दी है, जनता मौका दी है। श्रीमती काजल निषाद जी वहां से कंपियरगंज से चुनाव लड़ी। हम कह सकते हैं कि जिनके खिलाफ लड़ी वो भी अपने आप को ताकतवर है, ये गोरखपुर के लोग मानते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ करके 80,000 से कुछ ज्यादा वोट पा लेना मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छी चुनाव लड़ी हैं और अवसर जनता वहां की, उनका आशीर्वाद पूरा मिला होता तो काजल निषाद सफिशिएंट है, वह करने की क्षमता रखती हैं, जनमानस में उनका अच्छा प्रभाव। ठीक उसी तरह से इस बार भी आप तुलना करेंगे वर्तमान सांसद गोरखपुर रवि किशन जी का। रवि किशन जी मतलब कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस मोहल्ले में जाते हैं, किससे मिलते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में जहाँ मैं जाता हूँ, हमारा सोशल मीडिया देख लीजिए, हम बता देते हैं मैं कहाँ हूँ, किस जात में पैदा हुआ, वो उसका विषय थोड़ी है। वो तो ईश्वर की महिमा है, प्रकृति की देन है कि हम ब्रजेश कुमार गौतम जात चमार में पैदा हुए, ये मेरी बस की बात थोड़ी है, तो कुदरत की देन है। दुबे जी किस जात में पैदा उनकी बस की बात थोड़ी है, जो किस जात में पैदा उनकी बस की बात नहीं है। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225636। बिगुल बच चुका है गोरखपुर की दोनों सीटों पे। गोरखपुर और बांसगांव की बात करें तो एक पे काजल निषाद समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो, तो दूसरे पे सदल प्रसाद गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं। देखा जाए चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। हमारे बगल में ब्रजेश कुमार गौतम जी है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, संगठन को भी देख रहे हैं। इनसे चुनावी चर्चा करेंगे हम, किस रूप से चुनाव को देखते हैं। देखा जाए तो अब चुनाव का बिगुल बच चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में। अब क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले आपके चैनल गोरखपुर लाइव को धन्यवाद देता हूं, और जो आपका सवाल है कि क्या तैयारी है, किस रूप में देख रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस उद्देश्य के लिए हमें गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले का जिलाध्यक्ष बनाया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब से मैं बना हूं, प्रतिदिन उस मंजिल को पाने के लिए संगठन को मजबूत कर रहा हूं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारा संगठन, गोरखपुर का संगठन में जो 9 विधानसभा आते हैं जिले के अंतर्गत, उसमें 9 विधानसभा में जिला से लेकर के और बूथ कमेटी तक पूरी तरह से तैयार है, और तैयारी हमारी हो चुकी है। अब दूसरी बात यह है कि तैयारी कैसी है, जनता में क्या मैसेज है। मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि 2 ही प्रकार के वोट पड़ने जा रहे हैं। एक है जो संविधान और लोकतंत्र में जो अधिकार है, वह अधिकार बना रहे। उस अधिकार में किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं, नौजवान, जो सब कुछ सम्मान है उस वह यथावत बना रहे। एक वोट उसको पड़ने जा रहा है। दूसरा वोट है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार में जो उनकी गलत नीतियों के कारण इस देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्र छात्राएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, गरीब परेशान है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है, बढ़ती हुई जबरदस्त महंगाई है। एक माचिस की तीली से लेकर के हर चीज कोई ऐसा नहीं है जो 2 गुना 5 गुना महंगी नहीं हुई है। गैस सिलेंडर महंगा है,
तेल तिलहन दाल दलहन सब कुछ महंगा है। तो उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का जो लोग हैं उनके खिलाफ है, और सारे खिलाफ के वोट और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का वोट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहां तक हम कह सकते हैं कि इस बार 2018 की तरह जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव को का इतिहास रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम लोग 2024 में श्रीमती काजल निषाद जी, जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जनप्रिय प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में जाने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं, जा करके मिलजुल रही हैं और अपनी बात को कह रही हैं, ऐसे प्रत्याशी को आम जनमानस किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँ कि इस बार पार्टी बंधन टूट जाएगा और श्रीमती काजल निषाद जी यहाँ से जीत करके सदन में जाएंगी। आप लोकतंत्र बचाने की बात किए हैं, देखा जाए तो आज कांग्रेस से आपका गठबंधन है। नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, ये तमाम ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के गलत नीतियों को ही विरोध करके सत्ता से हटाए थे, और आज देखा जाए तो ये खुद कांग्रेस पार्टी से सारे लोगों का गठबंधन चल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि अब वो नीति और वो सिद्धांत बदल गया है? आपका सवाल बहुत जायज है कि एक दौर था कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण लोग उनको सत्ता से हटाए थे। वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी और लंबे समय तक रही। वो कांग्रेस पार्टी ने प्रायश्चित किया होगा, जनता ने महसूस करा दिया कि आपकी नीतियां गलत, तभी तो वो सत्ता से दूर हो गए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक तो भारतीय जनता पार्टी है। इतनी आक्रामक है कि विपक्ष के लोग कुछ भी कह रहे हैं, इनके पास एक ऐसा हथियार लेकर चल रहे हैं। छोटा कार्यकर्ता है तो थाने से, बड़ा नेता है तो जिले से, और बड़ा नेता है तो ईडी और सीबीआई से, किसी न किसी प्रकार से इनका हमला जारी है। और सभी विपक्षियों को कहीं न कहीं इतना इनका प्रेशर है, दबाव है कि जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसको वो जेल में डाल देंगे। आपके जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो, चाहे काजल जी हैं, पिछले कई चुनावों में देखा जाए तो चुनाव लड़ चुके हैं। माननीय सदल जी भी कई चुनाव में प्रतिभाग कर चुके हैं। एक बार जीतने का अवसर विधानसभा चुनाव में भी उनको मिला था, और काजल जी भी कई चुनाव लड़ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर ये चुनाव है, कहाँ तक ये जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे? जनता पर देखिए, अभी 2019 में चुनाव हुआ, और इसके बाद मेयर का चुनाव, उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ, और 22 में जब चुनाव हुआ तो 22 के चुनाव में श्रीमती काजल निषाद जी वहां से कंपेयरगंज से चुनाव लड़ी। हम कह सकते हैं कि जिनके खिलाफ लड़ी वो भी अपने आप को ताकतवर है, ये गोरखपुर के लोग मानते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ करके 80,000 से कुछ ज्यादा वोट पा लेना मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छी चुनाव लड़ी हैं, और अवसर जनता वहाँ की, उनका आशीर्वाद पूरा मिला होता तो काजल निषाद सफिशिएंट है, वह करने की क्षमता रखती हैं, जनमानस में उनका अच्छा प्रभाव। ठीक उसी तरह से इस बार भी आप तुलना करेंगे वर्तमान सांसद गोरखपुर रवि किशन जी का। रवि किशन जी मतलब कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस मोहल्ले में जाते हैं, किससे मिलते हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में जहाँ मैं जाता हूँ, हमारा सोशल मीडिया देख लीजिए, हम बता देते हैं मैं कहाँ हूँ। काजल निषाद जी जाती हैं, वो बता देती हैं मैं कहाँ हूँ, किस क्षेत्र में कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। लेकिन वर्तमान सांसद ये बताएं कि कहाँ किससे मिल रहे हैं, और इनको मिले ना मिले। जब 5 साल नहीं मिले तो अब कहाँ मिलेंगे? अब तो जनता उनकी विदाई करने के मूड में है। और जनता बांसगांव की बात करते हैं। कमलेश पासवान लगातार 3 बार से सांसद है, 4थी बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं वो कई चुनाव से लोकसभा के चुनाव में प्रतिभाग कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कितना मुकाबला दे पाएंगे, कितना इस बार प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी? देखिए, आपके माध्यम से बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी से मेरा सवाल है कि 15 साल कम नहीं होता है। 15 साल आप सांसद रहे हैं, जनता चुनाव दर चुनाव उनको मौका दे रही है। उसी में 15 साल कम नहीं होता है। अब 15 साल के चुनाव लास्ट स्टेज पर है। कमलेश पासवान जी बताएं, अब वहां की जनता पूछ रही है कि
15 साल में इन्होंने पार्लियामेंट बांसगांव में ऐसा कौन सा काम कर दिया जो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे? कौन सा ऐसा काम? कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दिया? बांसगांव, चिल्लूपार, चौरी चौरा, बांसगांव, रुद्रपुर, बरहज, इसमें कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगा दिया? कौन से ऐसे कारखाना लगा दिए? इन्होंने ऐसा कोई नाम बताएं, 2-4 नाम बताएं जिससे हम कह सके हाँ आपने काम किया। कोई काम नहीं करते हैं, ये नहीं किया इन्होंने। फिर भी जनता मौका दे रही है। हाँ, जनता मौका दी है, जनता मौका दी है और हर बार हम लड़ते हैं, लेकिन हर बार का लड़ाई अलग अलग तरीके से होती है। इस बार अलग लड़ाई होगी। इस बार मैं फिर कह रहा हूं कि बांसगांव की सम्मानित जनता ने इनके अहंकार के खिलाफ वोट करेगी। कभी किसी के वहां जाते नहीं, दुख सुख में नहीं जाते, तो इनके अहंकार के खिलाफ जाति धर्म टूट रहा है, पार्टी भी टूट रही है और नर नारी सब लोग मिलकर के इनको सदल प्रसाद जी को इस बार वोट, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको वोट देने जा रहे हैं और इस बार कमलेश पासवान जी चुनाव हार जाएंगे। पूर्व में भी कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, उसकी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती थी। क्या आपको लगता है कि इस बार का गठबंधन कितना ताकतवर होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस का गोरखपुर जनपद की 9 विधानसभा सीटों पे काफी खराब रिकॉर्ड रहा है, तो आपको उसका कितना लाभ मिलेगा? एक सीट तो कांग्रेस को मिल गई आपके कोटे से। पिछली बार जो गठबंधन हुआ था वो नेताओं का गठबंधन था, बड़े नेताओं का गठबंधन था। इस बार जो गठबंधन हुआ, सबसे अच्छी बात यह है संदीप भैया कि इस बार जो गठबंधन हो रहा है वो जनता का गठबंधन है। बीजेपी के खिलाफ जो जनादेश है, जो आक्रोश है, उसके खिलाफ गठबंधन है। इस बार का गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति में लड़ाने का काम, अगड़ा पिछड़ा लड़ाने से काम, दलित मुसलमान से लड़ाने का काम, ये जो उनकी गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ ये गठबंधन है। इसी नाते हम कह रहे हैं कि हम लोग इस बार बहुत ताकत से लड़ भी रहे हैं और बहुत मजबूती से, बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पीडीए की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी करे, पीडीए को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि पीडीए के वजह से आपके सवर्ण मतदाता आपसे दूर हो जाएं। सवर्ण मतदाता, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत हैं समझदार, बहुत ही समझदार हैं। पीडीए की जहां तक बात है, इस देश की व्यवस्था रही है और हमेशा जब भी जुल्म और जाति अत्याचार किसी जात धर्म या समाज के अंतिम व्यक्ति के ऊपर हुआ है तो ये सारे लोग इकट्ठा होकर के उनकी मदद किए हैं। जहां तक रही सवाल पीडीए की, जब पीडीए का हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से अभी घोसी में चुनाव हुआ, हमारा जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे श्री सुधाकर सिंह जी, वो पीडीए से नहीं थे, जनरल कास्ट से थे, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने और जो संविधान में मिले अधिकार है उसको बचाने के लिए सभी जात धर्म के लोगों ने जिस प्रकार से घोसी में श्री सुधाकर सिंह जी को चुनाव जिताए, ठीक वही कंडीशन बनने जा रही है। और प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय जी किसी को भेज देंगे, जनरल से भेज दें, पिछड़ा से भेज दें, अगड़े से भेज दें, जिसको भेज दें, लेकिन पीडीए मिलकर के अपने प्रत्याशी को जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। पीडीए को ही देखा जाए तो पीडीए को लेकर राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी, पल्लवी पटेल ने कहा था कि पीडीए की बात करने हैं और पीडीए के प्रत्याशी नहीं है, वो जनरल कास्ट के ज्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं। कोई भी नेता जो अपने नेता के प्रति आस्था नहीं रखता है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आस्था नहीं रखता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम दूरगामी होता है और हमारे जैसे लोग और कार्यकर्ता अगर नेता के प्रति, नेता के अगेंस्ट में कोई बोलते हैं तो वो वफादारी नहीं मानी जाएगी। इस नाते हम इस बात को असहमत हैं। वो जो भी निर्णय लेते हैं, पीडीओ को टिकट दें या गैर पीडीओ को टिकट दें, राज्यसभा भेजें, जहां भेजें उनका निजी फैसला, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम पीडीए वाले इकट्ठा होकर के वो जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे उसको। क्या अगर इनकेस मेरा सवाल है कि जिनका आपने नाम लिया पल्लवी जी का, क्या वो लोकतंत्र में जब वो अगर इन केस जो आपने कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ना ही चाहती हैं तो क्या जनरल के वहां वोट मांगने नहीं जाएंगी? वो ये लोकतंत्र है ना, हम सबके वहां जाएंगे। और नेता किसी जात के नाम पे उसको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नेता ऐसा शब्द है कि
उसके वह सबका है, किसी जात का वो नहीं है। किस जात में पैदा हुआ वो उसका विषय थोड़ी है, वो तो ईश्वर की महिमा है, प्रकृति की देन है कि हम ब्रजेश कुमार गौतम जात चमार में पैदा हुए, ये मेरी बस की बात थोड़ी है, तो कुदरत की देन है। दुबे जी किस जात में पैदा उनकी बस की बात थोड़ी है, जो किस जात में पैदा उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन मानव होने के नाते हम सबसे संबंध भाव बना के रखें, सबके साथ मिलजुल के रहें, ये हमारे बस की बात है और उसको हम करना चाहेंगे। जी हमारे चैनल से बात करने के लिए थैंक यू।